रिजल्ट कितनी देर में दे देता है, 15 मिनट में ये रिजल्ट दे देता है, ठीक है। और ये आप कहाँ पर, घर पर भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको स्पेसिफिक जो है नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए आपको कि कहाँ से जो सैंपल लेना है, कहाँ डालना है, बस। बाकी कोई इसमें जो स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये सिमिलर है, जो आपने सुना होगा प्रेगनेंसी टेस्ट किट, उसके सिमिलर है रैपिड एंटीजन टेस्ट किट भी, ठीक है। अब जान लेते हैं काम कैसे करता है, ठीक है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट में सबसे पहले चीज़ क्या डिटेक्ट करते हैं हम, उसमें डिटेक्ट होती है SARS-CoV-2 का एंटीजन डिटेक्ट करता है ये, ठीक है। SARS-CoV-2 का एंटीजन, यानी कि ये सार्स जो कोविड वायरस है उसका न्यूक्लियोकैप्सिड होता है ना, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन को डिटेक्ट करता है। अब न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा कोविड वायरस है, ठीक है, ये हमारा कोविड वायरस है। थोड़ा सा कोविड वायरस मैंने बना लिया है, ऐसा समझ जाइएगा आप थोड़ा बहुत। ये कोविड वायरस है मान लीजिए। अब कोविड वायरस सबका जो है, हर वायरस न्यूक्लियोकैप्सिड से सराउंड होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड होता है इसका कवरिंग, ठीक है। न्यूक्लियोकैप्सिड होता है क्या, न्यूक्लियोकैप्सिड होता है जो इसका मटेरियल है। कोरोना वायरस में क्या जेनेटिक मटेरियल, आरएनए, ठीक है। तो आरएनए किसके अंदर डिटेक्ट होगा, न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन को हम इसमें डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एंटीजन हो जाएगा। तो एंटीजन हो गया, फिर हम टेस्ट में क्या अवेलेबल होगा, एंटीबॉडीज अवेलेबल होगी टेस्ट किट में, ठीक है। ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। अब एंटीबॉडीज जो हैं, जो कैसी होती है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज हमारी जो है बी सेल सीक्रेट करती है, ठीक है। एंटीबॉडीज कैसी, तो बी सेल सीक्रेट करती है बॉडी में, जो बी सेल्स हैं वो सीक्रेट क्या करती है, एंटीबॉडीज। कैसी होती है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज होती है वाई शेप की, इसको हम बोलते हैं वाई शेप इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो एंटीजन पे होता है कॉम्प्लेक्स, कैसे बन जाता है, एंटीजन पे क्या होता है, एपिटोप होता है, और एंटीबॉडीज पे होता है पैराटोप, ठीक है। ये शेप है, आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। एपिटोप होता है, पैराटोप होता है, ये दोनों जब मिल जाते हैं, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये मान लीजिए एक एंटीजन पर एक ये शेप है, ठीक है, ऐसा शेप है किसका, एंटीजन पर, ठीक है। एंटीजन पर इसको क्या बोल देंगे हम, एपिटोप बोल देंगे। अब एंटीबॉडीज हमारी बॉडी बनाएगी किस शेप की, इस शेप की बनाएगी, देखो इस शेप की एंटीजन एंटीबॉडीज बनेगी, और इसको क्या बोलेंगे हम, पैराटॉप। ये एपिटॉप हो गया, ये पैराटॉप हो गया, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बनेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो आपको समझ में आ गया होगा एपिटॉप क्या है और पैराटॉप क्या है, ठीक है। जो शेप हमारा जो एंटीबॉडीज देख कर बना लेता है, एंटीजन को देख कर जो बना लेता है वो पैराटॉप शेप बना लेता है, और दोनों जुड़ जाते हैं। हो सकता है इनका शेप ऐसा भी हो, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि इसी प्रकार का हो, डिफरेंट टाइप के शेप हो सकते हैं, और हमारी बॉडी भी वैसे ही टाइप की एंटीबॉडीज बनाती है जो फिट हो जाए उसके अंदर, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बना लेती है। अब बात करते हैं हम टेस्ट किट काम कैसे करता है। ये है रैपिड एंटीजन टेस्ट किट, ठीक है। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है। इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो है ये आपको दिख रहा है, ये गोला सा आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम अपना सैंपल डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर सैंपल डालते हैं, ये होता है कॉन्जुगेट पेड। यहाँ पर आपकी आ जाती है टेस्ट लाइन, और यहाँ आती है कंट्रोल लाइन। ये सारी चीज़ क्या है मैं बताऊंगा आपको। अब हमको सैंपल कहाँ से लेना है, सैंपल जो लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है, नेजोफेरिंग्स रीजन से, ठीक है। नेजोफेरिंग्स रीजन से सैंपल लिया जाता है, ठीक है। कहाँ से लिया जाता है, आप देख पा रहे हैं फोटो में, नेजोफेरिंग्स रीजन से आपका सैंपल लिया जाता है, ठीक है। उस सैंपल को आप कलेक्ट करते हैं, और उसको कहाँ रखते हैं, उसको बफर सॉल्यूशन में रखते हैं, ठीक है। बफर अवेलेबल रहता है, एक बफर सॉल्यूशन रहता है ऐसा, ठीक है। उसके अंदर आपको ये सैंपल डालना रहता है, ठीक है। बफर सॉल्यूशन में क्यों रखते हैं, बफर सॉल्यूशन में क्या होता है कि जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। हमारे जो सैंपल लिया, नेजोफेरिंग्स से जो सैंपल लिया, उसमें कई प्रकार के एंटीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको स्पेसिफिक एंटीजन चाहिए, हमको कौन सा स्पेसिफिक एंटीजन चाहिए, हमको SARS-CoV-2 का एंटीजन चाहिए। मान लीजिए ये SARS-CoV-2 का एंटीजन है, ये SARS-CoV-2 का, तो ये क्या करता है कि जैसे कि SARS-CoV-2 का एंटीजन को अलग कर देता है, ठीक है। टारगेटेड एंटीजन जो है हमारा SARS को टारगेटेड और नॉन टारगेटेड, टारगेटेड नॉन टारगेटेड को अलग कर देता है, जिसमें स्पेसिफिसिटी आ जाती है टेस्ट रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, नॉन टारगेटेड अलग होगा, टारगेटेड अलग हो गया। बफर सॉल्यूशन हम लेंगे, फिर जो है ये ड्रॉपर की मदद से हम सॉल्यूशन को लेंगे इससे, और कहाँ डालेंगे सॉल्यूशन को हम डालेंगे जो सैंपल है जो नेजोफेरिंजियल सैंपल है, उसको डाल देंगे हम यहाँ, ठीक है। इस गोले में डाल देंगे, जो है सैंपल आपका आएगा, कहाँ डाल देंगे, इस गोले में डाल देंगे। अब यहाँ क्या होता है, कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है।
लेटरल फ्लो होता है, लेटरल फ्लो होता है किसके द्वारा, कैपिलरी एक्शन के द्वारा, ठीक है। कैपिलरी एक्शन के द्वारा जो आपका ये सैंपल है, कैपिलरी एक्शन के द्वारा ये सैंपल आपका फ्लो होता है किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। तो पहले जो फ्लो है ये कहाँ पर आएगा, ये जो एंटीजन है यहाँ पर आएंगे, ठीक है। आपका जो भी है ये सैंपल, उसमें से ये एंटीजन यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या डाल रखा है कॉन्जुगेट पेड में, कॉन्जुगेट पेड में आपका क्या है अवेलेबल, फ्लोरोसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज, ठीक है। फ्लोरोसेंट लेबल्ड एंटीबॉडीज है, या हम क्या बोलेंगे इसको, गोल्ड नैनो पार्टिकल। इससे क्या होता है, जब भी आपका जो है ये सैंपल यहाँ पर आएगा तो ये चमकने लग जाएगा, नई लाइन बना देगा, ठीक है। तो हमको डिटेक्ट करने के लिए जो फ्लोरोसेंट है ये डाला गया है, ठीक है। तो जैसे ही हमारे जो है सैंपल यहाँ पर आया, यहाँ पर हो सकता है नॉन टारगेटेड भी हो और टारगेटेड भी हो, नॉन टारगेटेड टारगेटेड सब पे क्या लग जाएगा, सब पर एंटीबॉडी लग जाएगी, ठीक है। नॉन टारगेटेड पे और टारगेटेड पे दोनों पे ही एंटीबॉडीज लग जाएगी। कौन सी, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी। फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी किस पे लग जाएगी, दोनों ही जो है पार्टिकल्स पर, नॉन टारगेटेड और टारगेटेड दोनों पर ही फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज लग जाएगी। अब ये पार्टिकल कहाँ जाएगा, अब ये पार्टिकल आगे फ्लो करेगा और यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर एक, यहाँ पर जो टेस्ट लाइन बनती है, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होती है एंटीबॉडीज, ठीक है। किसकी एंटीबॉडीज होती है, यहाँ पर एंटीबॉडीज होती है, ये एंटीबॉडीज, ठीक है। यहाँ पर एंटीबॉडीज किसकी होती है, SARS-CoV-2 की, ठीक है। SARS-CoV-2 की स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यहाँ से ये जैसे ही आएगा, यहाँ पर आपका जो है ये यहाँ पर आएगी और यहाँ पर जैसे ही आते से ये किससे जुड़ जाएगी, एंटीबॉडीज से जुड़ जाएगी, ठीक है। ये एंटीजन किससे जुड़ जाएगा, ये एंटीबॉडी जो थी, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स था, ये किससे जुड़ जाएगा, SARS-CoV-2 के एंटीजन से, एंटीबॉडीज से, ठीक है। यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, ये आगे जाके किससे, टेस्ट लाइन में कौन सा है, SARS-CoV-2 की एंटीबॉडीज है, तो ये एंटीबॉडीज किससे जुड़ेगी, SARS-CoV-2 से। जैसे ये जुड़ेगी तो यहाँ क्या अपीयर हो जाएगी, एक लाइन अपीयर हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये जुड़ जाएगी तो एक लाइन अपीयर हो जाएगी, ठीक है। अब जो नॉन टारगेटेड जो है एंटीजन वो कहाँ जाएंगे, आगे जाएंगे। नॉन टारगेटेड एंटीजन आगे जाके यहाँ पर कंट्रोल लाइन पे बनेंगे, ठीक है। नॉन टारगेटेड एंटीजन कैसे हो सकते हैं, यहाँ नॉन टारगेटेड एंटीजन जैसे कि सैंपल में नेजोफेरिंजियल सैंपल होता है, नेजोफेरिंग्स होता है, यहाँ पर पहले से ही स्ट्रेप्टोकोकस के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पहले से ही स्ट्रेप्टोकोकस एंटीजन प्रेजेंट होते हैं नेजोफेरिंग्स में, नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर आके यहाँ पर एंटीबॉडीज से ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। वो एंटीजन किससे ज्वाइंट हो जाएंगे, यहाँ के एंटीबॉडीज से, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी जो क्या हो जाएगी, कंट्रोल लाइन, ठीक है। ये कंट्रोल लाइन बन जाएगी। तो कंट्रोल लाइन क्यों बनती है, कंट्रोल लाइन बनेगी तो हम इससे पता कर सकते हैं कि ये जो है टेस्ट हो रहा है, ये इंडिकेट करता है कि ये टेस्ट सही जा रहा है आपका, ठीक है। टेस्ट क्या सही जा रहा है, इसलिए ये कंट्रोल लाइन भी बनाई जाती है। अब टेस्ट लाइन में क्या आपको जैसे मैंने बता दिया SARS-CoV-2 है, तो SARS-CoV-2 अगर प्रेजेंट हुआ तो यहाँ लाइन बन जाएगी। अगर ये SARS-CoV-2 जो है ये प्रेजेंट नहीं होता, ये प्रेजेंट नहीं होता SARS-CoV-2, तो ये लाइन नहीं बनती, ठीक है। और ये लाइन नहीं बनती और केवल क्या बनती, केवल कंट्रोल लाइन बनती। कंट्रोल लाइन तो बननी थी क्योंकि जो है नेजोफेरिंग्स रीजन में पहले से ही स्ट्रेप्टोकोकस के एंटीजन प्रेजेंट होते ही हैं, नॉर्मल सैंपल में भी प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ जाके कंट्रोल लाइन में अपीयर हो जाते हैं। लेकिन अगर SARS-CoV-2 का एंटीजन नहीं होता तो यहाँ पर टेस्ट लाइन में, टेस्ट लाइन पॉजिटिव नहीं आती, टेस्ट लाइन नहीं दिखती, ठीक है। तो सैंपल कैसे कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको मैं डिफरेंट टाइप्स के बता देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर ये दो लाइन अपीयर होगी, ठीक है, मतलब पॉजिटिव। ये यहाँ पर सिंपल कंट्रोल लाइन है, मतलब नेगेटिव। अब मान लीजिए एक टेस्ट किया उसमें तो कुछ भी नहीं आया, तो ये क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। क्या है, इनवैलिड है। और मान लीजिए यहाँ पर जो है टेस्ट लाइन तो आ गई, कंट्रोल लाइन नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोल लाइन आना भी जरूरी है, तो ये भी इनवैलिड है। पॉजिटिव रिजल्ट कब आए, कब कहेंगे, जब कंट्रोल लाइन और टेस्ट लाइन और कंट्रोल लाइन दोनों ही बनेगी तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव रिजल्ट। जब कंट्रोल लाइन ही दिखेगी तो वो होगा नेगेटिव रिजल्ट, और ये दोनों ही इनवैलिड होंगे, ठीक है। ये दोनों ही कैसे होंगे, इनवैलिड होंगे। अब भैया जो है रैपिड एंटीजन टेस्ट क्यों किया जाता है, ठीक। रैपिड एंटीजन टेस्ट हम RT-PCR के पहले करते हैं। क्यों करते हैं ये, क्योंकि जल्दी से रिजल्ट बता देता है। इसमें 100% एक्यूरेसी तो नहीं होती है, पर फिर भी कुछ हद तक ये जो है रिजल्ट दे देता है,
ठीक है, अब ये हम बात करते हैं इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की। तो ये रिजल्ट दे देता है, कितनी देर में दे देता है रिजल्ट? ये रिजल्ट आपको दे देता है 10 से 15 मिनट में। 10 से 15 मिनट में ये आपको क्या दे देता है? आपको रिजल्ट दे देता है, ठीक है। ऊपर से ये क्या है? लेस एक्सपेंसिव है, लेस एक्सपेंसिव है, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं होता ये टेस्ट करने के लिए, ठीक है। आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। वैसे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में RT-PCR भी फ्री में होता है, ये भी फ्री में ही होता है, पर अगर प्राइवेट आप कराते हैं तो ये रैपिड एंटीजन टेस्ट सस्ता पड़ता है RT-PCR के कंपेयर में। फिर यहाँ क्या है? आपको कोई नो नीड ऑफ स्पेसिफिसिटी, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर क्या, आपको कोई स्पेशल पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है ये टेस्ट करने के लिए। रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के लिए आपको कोई अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन RT-PCR में आपको स्पेसिफिक आपको नॉलेज होना चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, पूरी चीज़ें। ये आपको घर पर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप घर पर भी कर सकते हैं, ये किट ला के, ठीक है। ये किट लाकर आप घर पर भी रैपिड एंटीजन टेस्ट घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये क्या होता है? ये लेस सेंसिटिव होता है, लेस सेंसिटिव टेस्ट। इसका रिजल्ट इतना अप्रूव्ड नहीं होता है, इतना स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं होता है, ठीक है। लेस स्पेसिफिक रिजल्ट होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ 100% आपका 99% भी चांस नहीं है कि यह ट्रू है। यहाँ 57% की स्पेसिफिसिटी होती है। कितनी? 57% की स्पेसिफिसिटी होती है। यहाँ फॉल्स रिजल्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए रैपिड एंटीजन टेस्ट को परमानेंट टेस्ट या 100% अप्रूव टेस्ट नहीं कह सकते हैं। आपको 100% अप्रूव टेस्ट चाहिए, आपको ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट चाहिए, तो आपको क्या कराना होगा? RT-PCR। या RT-PCR से प्रायर करते हैं, ठीक है। RT-PCR से प्रायर कर लेते हैं, एक आइडिया मिल जाता है इसमें कि क्या जो है आपका जो प्रेजेंट है कि नहीं, आपका जो एंटीजन है, एंटीजन प्रेजेंट है कि नहीं। अब यहाँ मान लो कम अमाउंट में एंटीजन था, एंटीजन बहुत ही कम अमाउंट में था, तो यहाँ नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है ये, ठीक है। अगर लो एंटीजन है, एंटीजन बहुत ही कम है, अभी माइल्ड इन्फेक्शन है और माइल्ड से भी माइल्ड है, तो यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। और कई हद पर यहाँ फॉल्स रिजल्ट आ सकता है रैपिड एंटीजन में। तो रैपिड एंटीजन ये पूरे श्योरिटी से नहीं कह सकता है कि आपको कोरोना है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमने बात करी रैपिड एंटीजन टेस्ट के बारे में, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई इसमें प्रॉब्लम आती है, फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, तो आप डेफिनेटली हमें मैसेज कर सकते हैं। कहाँ मैसेज कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है। कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है, आप वहाँ मैसेज करके पूछ सकते हैं कि इसकी और स्पेसिफिक क्या है, कैसे प्रोसेस है, तो आप वहाँ हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।